नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रेमचंद जी अपनी सदी के सबसे बड़े लेखक थे। आशा करता हूँ इनके जन्म के बारे में, इनका मूल नाम क्या था, कहाँ के रहने वाले थे, ये सभी लोग आप जानते हैं। देखो, मुंशी प्रेमचंद दुनिया भर में मशहूर हुए। धनपत राय श्रीवास्तव इनका मूल नाम था। जन्म आज ही के दिन, आज प्रेमचंद जी की जयंती है, 31 जुलाई 1880 को हुआ था और निधन है वो 1936 को हुआ था। ये शुरू में जब शिक्षा विभाग में अध्यापक बने थे तो 18 रुपये की तनख्वाह थी इनकी। टीचर थे उस समय। इन्होंने बहुत से उपन्यास, बहुत सी कहानियाँ। देखिए, इनके बगैर हिंदी साहित्य वो अधूरा है कि नहीं। ये क्रांतिकारी पुरुष थे। ये समाज में बदलाव लाना चाहते थे और इन्होंने बहुत ही शानदार रचनाएं दी हैं हिंदी साहित्य जगत को। इनके बगैर हिंदी साहित्य वो अधूरा है। तो आज इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व और कर्तृत्व, कितनी कहानियाँ लिखी, कितनी रचनाएं लिखी और किस किसने क्या कहा है इनको। ठीक है, ये देखिए। मुंशी प्रेमचंद, जन्म 31 जुलाई 1880 को, मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को। लम्ही गांव, बनारस, चाहे इन्हें आप बनारस है उसको इलाहाबाद भी कहते हैं आजकल, और वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम आनंदी देवी था। पिता का नाम अजायब राम डाक मुंशी थे। इनके पिताजी डाक मुंशी थे, इसीलिए प्रेमचंद जी को मुंशी प्रेमचंद कहा जाता है। इन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी, विधाएं। उपन्यासकार थे, सभी को पता है। कहानीकार के बारे में तो कहना ही क्या। नाटक भी लिखे थे और निबंध भी लिखे थे। मुख्य रूप से ये क्या थे, पत्रकार थे। 4 पत्रिकाओं का संपादन किया था, मर्यादा, माधुरी, हंस और जागरण। जो जागरण पत्र है उसको छायावाद का घोर समर्थक पत्र कहा जाता है। ठीक है। मूल नाम धनपत राय। उर्दू में ये शुरू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। क्या है कि उस जमाने में हिंदी चलती नहीं थी, फारसी भाषा चलती थी, तो उर्दू में ये लिखने लग गए नवाब राय के नाम से। इनको प्रेमचंद जो नाम है वो जमाना पत्रिका के एक संपादक थे, दयाराम निगम। दया नारायण भी मिलता है, दयाराम निगम भी मिलता है। इन्होंने उनको प्रेमचंद नाम दिया। ये नाम इसलिए दिया गया मित्रों कि इन्होंने 1908 में एक सोजिए वतन नाम करके एक कहानी संग्रह निकाला था, जो कि अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया और नवाब राय नाम से लिखने पर इनको पाबंदी लगा दी। परंतु लेखक होता है, उसकी भूख नहीं मिटती है। तो दयानारायण निगम है, उन्होंने इन्हें प्रेमचंद नाम दिया और जमाना पत्रिका में आगे ये कहानियाँ लिखने लगे। आगे देखिए, शिक्षा है इनकी प्रारंभिक शिक्षा फारसी में हुई। 1910 में अंग्रेजी दर्शन, फारसी और इतिहास से इन्होंने इंटर किया और अध्यापक बन गए थे। 1919 में उन्होंने बीए किया। बीए की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ आर्ट। बीए किया और उसके बाद शिक्षा विभाग में ये क्या बन गए थे, इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गए थे। ये अपन रामविलास शर्मा पढ़ते हैं, प्रेमचंद और उसका युग। रामविलास शर्मा की एक आलोचनात्मक रचना है, उसमें ये जानकारी अपन को मिलती है। आगे देखिए, 1921 में जब असहयोग आंदोलन हुआ, उस दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर के पद से इन्होंने क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। 1921 में जब असहयोग आंदोलन हुआ, महात्मा गांधी ने कहा कि सब कुछ त्याग दो, तो इन्होंने सरकारी नौकरी है वो छोड़ दी। वो उस समय स्कूल इंस्पेक्टर के पद पे थे और लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया, यानी आगे वो लिखने लग गए। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आई होगी। आगे देखिए, इनका पहला विवाह असफल रहा। ये असफल होने के पीछे रीज़न ये बताते हैं कि इनकी प्रथम पत्नी थी, जो पहली पत्नी थी, वो धूम्रपान बहुत करती थी, यानी बहुत ज़्यादा बीड़ियाँ पीती थी। तो प्रेमचंद जी तंग आ गए, तो उन्होंने छोड़ दिया उसको। दूसरा विवाह उन्होंने 1906 में एक बाल विधवा थी, एक शिवरानी देवी, उससे इन्होंने शादी की और विधवा विवाह के इन्होंने समर्थन किया और समाज में एक नई मिसाल पेश की थी। देखो, इसे बोलते हैं क्रांतिकारी पुरुष। इन्होंने समाज में परिवर्तन स्वयं किया, यानी स्वयं उन्होंने विधवा से विवाह किया था। वरना अपने हिंदू समाज में क्या होता है कि विधवा से विवाह नहीं किया जाता है और जो स्त्री होती है विधवा, उसकी जिंदगी है वो नरक बन जाती है। परंतु इन्होंने शादी करके विधवा विवाह का समर्थन किया। 3 संतान थे, अमृत राय, श्रीपत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। पत्रिकाएं माधुरी, मर्यादा, माधुरी, हंस और जागरण, इन 4 पत्रिकाओं का इन्होंने
संपादन वो किया था। सोजे वतन प्रथम उर्दू कहानी संग्रह अंग्रेजी सरकार ने ये क्या कर लिया था, जब्त कर लिया था। और सोजे वतन का मतलब होता है मित्रों देश का दर्द, ये भी ध्यान में रखना। सोजे वतन एक फारसी का शब्द है, इसलिए इसका मतलब क्या होता है, देश का दर्द। अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया और नवाब राय नाम से लिखने के लिए सदा सदा के लिए पाबंदी लगा दी। तो इन्होंने, जो जमाना पत्रिका के संपादक थे दयानारायण निगम, उन्होंने इन्हें प्रेमचंद नाम दिया। आगे देखिए, प्रेमचंद का युग समय, ये एक युग पुरुष थे प्रेमचंद जी। 1915 से 1936 तक इन्होंने काफ़ी कालजयी रचनाएं वो हिंदी साहित्य समाज या जगत को दी हैं। पहला कहानी संग्रह सोजे वतन 1908 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया। इनके अन्य कहानी संग्रह सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा और गुप्त धन और अंतिम है कफन, ये इनके कहानी संग्रह हैं। ठीक है, सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा और गुप्त धन। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखो, प्रेमचंद जी की मृत्यु के बाद में जब इनका निधन हो गया था, उसके बाद समस्त कहानियों को मानसरोवर के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित करवाया गया था। मानसरोवर के 8 खंडों से कई बार पूछा जाता है कि मानसरोवर के नाम से किसकी कहानियाँ संकलित है, तो प्रेमचंद जी की हैं, वो 8 भागों में है, क्योंकि इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी थी। प्रेमचंद जी की प्रथम मौलिक कहानी, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, देखो ध्यान से समझना। प्रेमचंद जी की प्रथम मौलिक कहानी उर्दू में थी संसार का अनमोल रतन, 1907 में प्रकाशित हुई, ये उर्दू में लिखी हुई है। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी है ममता, जो कि 1908 में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद के नाम से ममता है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी में रचित इनकी पहली कहानी मानी है शोध। ठीक है, और अंतिम कहानी मानी है कफन, और यही आज तक मानते आ रहे हैं, सर्वमान्य मत यही है नगेंद्र वाला, कि पहली कहानी है हिंदी की इसकी, इनकी शोध और अंतिम कफन। परंतु गणपति चंद्र गुप्त हैं, उन्होंने हिंदी की पहली कहानी पंच परमेश्वर मानी है 1916 में। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार पूछ ले तो पंच परमेश्वर, और नगेंद्र के अनुसार पूछ ले तो सोत। परंतु कमल किशोर गोयनका एक और आ गए, उन्होंने इनकी पहली कहानी परीक्षा मानी है 1914 में, और अंतिम कहानी क्रिकेट मैच मानी है। ये एक बार नेट जेआरएफ में पूछा गया है कि कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कौन सी है, तो क्रिकेट मैच है कमल किशोर गोयनका के अनुसार। और नगेंद्र के अनुसार कफन, सर्वमान्य मत के अनुसार कफन, नगेंद्र के अनुसार पहली कहानी सोत, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार पहली कहानी पंच परमेश्वर। कमल किशोर गोयनका इनकी 301 कहानियाँ मानते हैं, इनमें से 298 तो प्राप्त हो चुकी हैं, परंतु 3 अभी भी अप्राप्त हैं, यानी अप्राप्य हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये इतना सा ध्यान में रखिए बस। प्रेमचंद की पहली मौलिक उर्दू में कहानी है संसार का अनमोल रतन, प्रेमचंद नाम से पहली कहानी है ममता, नगेंद्र के अनुसार पहली कहानी है शोध, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार पहली कहानी पंच परमेश्वर, कमल किशोर गोयनका के अनुसार पहली कहानी परीक्षा, अंतिम कहानी क्रिकेट मैच। आशा करता हूँ यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। प्रेमचंद से संबंधित जीवनियाँ प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी के द्वारा, यानी इनकी पत्नी के द्वारा लिखी गई है। प्रेमचंद कलम का सिपाही उनका पुत्र अमृत रॉय ने लिखी थी। कलम का मजदूर मदन गोपाल के द्वारा लिखी गई थी। ये इनकी 3 जीवनियाँ इनके ऊपर लिखी गई हैं। पहली कहानी प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी ने लिखी है। प्रेमचंद कलम का सिपाही पुत्र अमृत रॉय ने लिखी है। कलम का मजदूर मदन गोपाल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, प्रेमचंद से संबंधित आलोचनात्मक रचनाएं। प्रेमचंद और उसका युग, उनका युग, ये रामविलास शर्मा ने, आपको मैंने पीछे बताया था ना, प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा की है। प्रेमचंद विरासत का सवाल शिव कुमार मिश्र की है। प्रेमचंद का जीवन कमल किशोर गोयनका की है। प्रेमचंद का मूल्यांकन शंभूनाथ सिंह की है। प्रेमचंद की नीली आंखें प्रेमचंद सामंत का मुंशी, ये डॉक्टर धर्मवीर। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर धर्मवीर भारतीय नहीं है ये, बल्कि एक दलित कथाकार हैं, लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर। उनके द्वारा प्रेमचंद की नीली आंखें और प्रेमचंद सामंत का मुंशी, ये 2 रचनाएं डॉक्टर धर्मवीर के द्वारा लिखी गई हैं। ये आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। इनमें से अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है नेट जेआरएफ में, ध्यान रखिएगा। 4-5 पुस्तकें, प्रेमचंद और उनका युग, रामविलास शर्मा, प्रेमचंद विरासत का सवाल, शिव कुमार मिश्र, प्रेमचंद का जीवन, कमल किशोर गोयनका, प्रेमचंद का मूल्यांकन शंभूनाथ सिंह, प्रेमचंद की नीली आंखें और प्रेमचंद सामंत का मुंशी डॉक्टर धर्मवीर। आशा करता हूँ यहाँ से यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो, प्रेमचंद जी के मूल उपन्यास पहले उर्दू में लिखे गए थे और बाद में इनका हिंदी रूपांतरण कर दिया गया था। तो पहला है असरार मुआविद, ये 1903 में लिखा गया। इनका अनुवाद है वो देवस्थान रहस्य नाम से
किया था प्रेमचंद जी ने 1905 में, असरारे मुआविद, देवस्थान रहस्य। अगला है हसमुर्गा और हमसबाब, ये 1906 में। प्रेमा है, दो सखियों के विवाह की कहानी है, 1907 में हिंदी अनुवाद कर दिया गया। किसना गबन नाम से 1931 में किया गया। जलवाए शार वरदान नाम से किया गया 1921 में। बाजार ए हुस्न शेवा सदन नाम से किया गया। गोए से आफियत प्रेमाश्रय नाम से किया गया। चौगान ए हस्ती रंगभूमि नाम से इनका अनुवाद किया गया। ये भी ध्यान देने योग्य बातें हैं, यहाँ से भी अक्सर परीक्षा में प्रश्न उठा लिया जाता है। अगला प्रश्न पूछ ले अपन को, जलवाए शार किस नाम से अनुवाद किया प्रेमचंद ने, तो वरदान नाम से हिंदी में इनका अनुवाद कर दिया गया। इस प्रकार से इन चीज़ों को भी आप साथ साथ नोट करते जाइए अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक की बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। देखो प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास, करीबन प्रेमचंद जी ने देखो 17 या 18 उपन्यास लिखे थे। अब देखो असरारे मुआविद उर्फ देवस्थान रहस्य, ये एक धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। ये उपन्यास है वो धारावाहिक के रूप में निकला था, यानी पत्रिकाओं में प्रकाशित होता था, कभी 2 पेज कभी 3 पेज, इस प्रकार से धारावाहिक के रूप में ये कम से कम साल 1.5 साल तक ये उपन्यास है वो निकलता रहा था, ठीक है। असरारे मुआविद देवस्थान रहस्य। प्रेमा उर्दू में हसमुर्खा हसख्रुमा और हमसबाब, ये हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण इसमें किया गया है। 2 सखियों की कहानी है, इसमें विवाह की कहानी है। हसख्रुमा और हमसबाब प्रेमा नाम से, किसना 1907 में। रूठी रानी इनका प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। पूछे जाने योग्य प्रश्न है कि प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास है, तो रूठी रानी 1907 में प्रकाशित हुआ था। शेवा सदन 1918 में हिंदी भाषा में प्रकाशित इनका उपन्यास है शेवा सदन। वेश्या जीवन से संबंधित समस्या का चित्रण है। प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास को बेहतरीन नॉवल कहा। यह अच्छा कथन है कि प्रेमचंद जी ने किस उपन्यास को, अपने उपन्यास को बेहतरीन नॉवल कहा, तो शेवा सदन उपन्यास को बेहतरीन नॉवल कह करके पुकारा है। वरदान, वरदान में प्रेम और विवाह की समस्या का चित्रण है। प्रेमाश्रम उर्दू में गोश ए आफियत, इसे पहला राजनीतिक उपन्यास भी माना जाता है। पूछा जाने योग्य कथन है कि प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास और राजनीतिक उपन्यास माना जाता है, तो प्रेमाश्रम गोश ए आफियत नाम से कर्षक जीवन पर लिखा गया है। हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास है जो गोदान की पूर्व पीठिका भी इसे कहा जाता है। अच्छा प्रश्न बन रहा है, इस पे 2 या 3 प्रश्न बनते हैं। देखो पहला ये प्रश्न बनता है कि प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास राजनीतिक उपन्यास है, तो प्रेमाश्रम। प्रेमचंद जी के गोदान उपन्यास की पूर्व पीठिका किस उपन्यास को कहा जाता है, तो प्रेमाश्रम को। इसमें देखो अवध के किसान आंदोलन के दौर में लिखा गया उपन्यास, यानी अवध में एक किसान आंदोलन हुआ था उस दौर में लिखा गया ये प्रसिद्ध उपन्यास है प्रेमाश्रम, इसलिए ये राजनीतिक उपन्यास है। और कृषक जीवन की समस्या जुड़ी हुई है इसमें, इसलिए ये गोदान की पूर्व पीठिका भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए रंगभूमि, इसमें प्रेमचंद जी एक अंधे भिखारी, इसका नायक अक्सर पूछा जाता है कि प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का नायक एक अंधा भिखारी सूरदास है, तो रंगभूमि का। सूरदास को कथा का नायक बना करके हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात किया है इन्होंने। कायाकल्प हिंदी में लिखित इनका पहला उपन्यास। ये भी पूछा जाने योग्य प्रश्न है कि प्रेमचंद जी का पहला हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो कायाकल्प है। इसमें ढोंगी बाबाओं का चित्रण और कुकृत्यों का चित्रण किया गया है। निर्मला दहेज प्रथा और एनमेल विवाह से संबंधित है। प्रतिज्ञा विधवा विवाह तथा उनकी समस्याओं का चित्रण है। प्रतिज्ञा में विधवा विवाह तथा उसकी समस्याओं का चित्रण है। गबन, गबन में आभूषण संबंधित है, आभूषण की प्रियता का चित्रण है, स्त्रियों को आभूषण प्रिय होते हैं इसका। और सरकारी दफ्तर में गबन का चित्रण भी किया गया है। अक्सर ये तो अपन को पढ़ने को मिलता है कि आभूषण की प्रियता का चित्रण गबन में है, परंतु ये जो अगली लाइन है वो बहुत कम पढ़ने को मिलती है कि सरकारी दफ्तर में गबन का भी चित्रण किस उपन्यास में, तो ये गबन में ही है। कर्मभूमि 1933 में प्रेमचंद जी का राजनीतिक उपन्यास है ये भी। गांधी दर्शन हरिजनों की दुर्दशा का चित्रण और हिंदू मुस्लिम एकता और अछूतो उद्धार दलितों और किसानों का इसमें चित्रण किया गया है कर्मभूमि में, ठीक है। गोदान अंतिम उपन्यास है इनका। 1936 में कर्षक जीवन का महाकाव्य माना जाता है ये। और किसान जीवन की महामाया एवं ऋण की समस्या का चित्रण इसमें किया गया है। और गोदान उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद देखो किस नाम से किया गया है, यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। द गिफ्ट ऑफ काउ, द गिफ्ट ऑफ काउ नाम से अंग्रेजी में इसका अनुवाद भी किया गया है। अच्छा कथन है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाने योग्य कथन है। उस समय अपन को ध्यान में नहीं रहता है, कभी पढ़ाई नहीं है, अपन तो ऐसा सोचते हैं कि ऐसा प्रश्न कहाँ से आ गया, तो ध्यान रखिएगा गोदान का ही जो
अंग्रेजी अनुवाद हुआ था तो द गिफ्ट ऑफ काउ शीर्षक नाम से किया गया था। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है, जो कि इनके पुत्र हैं अमृत रॉय, इन्होंने पिता धर्म का निर्वहन करते हुए इस उपन्यास को पूरा किया था, मंगलसूत्र को। आशा करता हूँ कि ये उपन्यास जितने भी हैं ये सारे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इन्होंने नाटक भी लिखे थे, संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी। जीवनी लिखी थी महात्मा शेख सादी की, रामचर्चा और दुर्गादास की। अनुवाद इन्होंने टोस्टोल की कहानियों का अनुवाद किया और गाल्सवर्दी के नाटकों का भी इन्होंने अनुवाद किया था। इन्होंने बाल साहित्य भी लिखा था प्रेमचंद जी ने, रामकथा, कुत्ते की कहानी और दुर्गादास। ध्यान रखिएगा, प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कफन है और अंतिम उपन्यास गोदान है। ये पूर्ण है, जबकि मंगलसूत्र वो अधूरा है, इसलिए वो उनका अंतिम तो है, परंतु वो अमृत रॉय के द्वारा पूरा किया गया था। प्रेमचंद जी के द्वारा गोदान को ही पूरा किया गया था और अंतिम कहानी कफन है, प्रेमचंद जी की कहानी है। तो ऐसा ना सोचें कि कभी गलत बता दिया हो। ध्यान रखिएगा, मैंने आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दिया। मंगलसूत्र अधूरा है, पूरा गोदानी है, तो अंतिम कहानी कफन होगी, अंतिम उपन्यास गोदानी माना जाएगा। ठीक है। अब देखिए प्रेमचंद जी के बारे में अनदेखे अनछुए कथन। प्रेमचंद जी को गद्य साहित्य का युग प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट, बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट की उपाधि से सुशोभित किया है। ठीक है। प्रेमचंद जी ने कहानी के संबंध में लिखा है, कहानी की परिभाषा लिखी है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो, यानी जिसका आधार वो मनोवैज्ञानिक सत्य पर होना चाहिए, यानी कहानी में मनोवैज्ञानिकता का पुट होना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये है। ठीक है। प्रगतिशील लेखक संघ 1936 में लखनऊ में बना था। इसके प्रथम अध्यक्ष भी प्रेमचंद जी रहे थे। ठीक है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष प्रेमचंद जी थे। साहित्य की परिभाषा प्रेमचंद जी ने दी है कि साहित्य देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है, बल्कि उसके आगे मसाल दिखाकर चलने वाली सच्चाई। यानी साहित्य है वो देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है, बल्कि देशभक्ति और राजनीति को मसाल दिखाकर आगे चलने वाली सच्चाई है। ये प्रेमचंद जी ने साहित्य की परिभाषा दी है, ये कहानी की परिभाषा दी है। दोनों अच्छे से याद रखना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद जी के बारे में बहुत अच्छी बात लिखी है कि अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, रहन सहन, भाषा, भाव, आशा आकांक्षा, सुख दुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद जी से अच्छा परिचय का आपको कोई नहीं मिल सकता है। यह कथन प्रेमचंद जी की प्रशंसा में हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है। आशा करता हूं कि आपको प्रेमचंद जी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। इतनी बड़ी जानकारी आपको एक साथ कहीं पे भी उपलब्ध नहीं होगी। आपसे इतना ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा बताएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।